नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि सेक्स टैबलेट्स क्या होते हैं और वे किस प्रकार काम करते हैं। हमें किस मात्रा में इस गोली को लेना होता है। क्या हम बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के ये गोली ले सकते हैं, और अगर हम इन गोलियों को लेते हैं तो वो कौन से विशेष साइड इफेक्ट हैं जिसके प्रति हमें सजग रहना अत्यंत आवश्यक होता है। तो दोस्तों, बिना किसी समय को गंवाए हुए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा है। मैं एक मनोचिकित्सक हूं, सेक्सोलॉजिस्ट हूं, डी एडिक्शन एक्सपर्ट हूं। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग रोज ही अपनी ओपीडी में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं जो सेक्सुअल डिफिकल्टी से गुजरते हैं। और इस सेक्सुअल डिफिकल्टी में मेनली जिस टॉपिक पर आज हम लोग बात कर रहे हैं वो है इरेक्टाइल डिस्टरबेंस, मतलब लिंग का तनाव में ना आना या लिंग का खड़ा ना होना। ऐसी परिस्थिति में जो सबसे कॉमनली हम लोग देखते हैं उसमें मरीज क्या करता है, वह शर्मिंदा ज्यादा रहता है क्योंकि वह सेक्स नहीं कर पा रहा है। वह अपनी पत्नी के पास या गर्लफ्रेंड से शर्मिंदा रहता है और किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता क्योंकि सेक्स हमारे देश में एक बहुत बड़ा टैबू बना हुआ है। सेक्स के बारे में कहीं पर भी बात करने से पहले आदमी 50 बार सोचता है, और यही कारण है कि सेक्स के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, उन्हें सबसे ज्यादा नीम हकीमों द्वारा लूटा जाता है। मेरी ओपीडी में लगभग मैं हर रोज एक ऐसा पेशेंट जरूर देखता हूं जिसे सेक्स के नाम पर लाखों रुपए का चूना नीम हकीम लगाते हैं, और वह देर करते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं रहती कि सेक्स की प्रॉब्लम होने पर हमें किस डॉक्टर विशेष को दिखाना होता है। बहरहाल सीधे टॉपिक पर चलते हैं कि सेक्स टैबलेट्स क्या होते हैं। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो सेक्स टैबलेट अगर कोई कहता है तो आप ये मान के चलिए कि वह मेनली सिल्डेनाफिल की बात कर रहा है या टाडानाफिल कुछ हद तक वो बात कर रहा है। अब सिल्डेनाफिल या जिसे हम वायग्रा के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं। देखिए, वायग्रा के नाम से सेक्स टैबलेट को एक सिनोनिम की तरह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहला सेक्स टैबलेट वायग्रा ही आया था, जिसे ब्लू पिल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वायग्रा ब्लू कलर का डायमंड शेप पिल होता है। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो सेक्स टैबलेट है ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ये जो सेक्स टैबलेट है जिसे हम सिल्डेनाफिल या टाडानाफिल के नाम से जानते हैं, ये दरअसल फास्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर होते हैं। फास्फोडाइस्टरेज 5 एक एंजाइम होता है जो कि आपके इरेक्टाइल टिश्यू जो पेनिस है उसमें कार्पोरा कैवर्नोसम है उसमें बहुतायत में पाया जाता है। अब ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल मेडिकल टर्म्स हो रहे हैं। इसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत विस्तार से विस्तृत तरीके से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज हम इतना ही समझ लेते हैं कि ये जो फास्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर होते हैं, सिल्डेनाफिल या टाडानाफिल, ये मुख्यतः क्या करते हैं, ये आपके पेनिस में, आपके लिंग में जो ब्लड का फ्लो है उसको बढ़ा देते हैं। मतलब आपके लिंग में बहुत अधिक मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन आता है जिसकी वजह से लिंग खड़ा हो जाता है, उसमें इरेक्शन अचीव होता है, उसमें अच्छी हार्डनेस और तनाव आती है। अब आप समझ सकते हैं कि इरेक्टाइल डिस्टर्बेंस है, इम्पोर्टेंस है, लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ गया, लिंग में तनाव आ गया। अब एक इंसान निश्चित तौर पर इंटरकोर्स कर सकता है। क्या सिल्डेनाफिल या टाडानाफिल को हम बिना चिकित्सकीय परामर्श के ले सकते हैं? देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं आपसे बता दूं कि इसका उत्तर जाने बिना ही मेरे पास लगभग हर रोज लोग बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के ओवर द काउंटर ही इन मेडिसिन को लेकर आते हैं, और तब आते हैं जब इन मेडिसिन से भी उनको लाभ नहीं होता है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि लोग लेते हैं, लेकिन क्या लेना चाहिए? तो निश्चित तौर पर बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के किसी भी किस्म की विशेष गोलियों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं सिल्डेनाफिल या टाडानाफिल के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो मुख्यतः इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से संबंधित होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, ब्लड फ्लो का बढ़ाना थ्रू वैसोडाइलेशन, मतलब जो आपकी धमनियां हैं उनमें ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है। तो इससे हमें क्या साइड इफेक्ट मिल सकते हैं? उससे हमारा ब्लड प्रेशर गिर सकता है, लो हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपोटेंशन की टेंडेंसी रहती है, ब्लड प्रेशर लो होने की टेंडेंसी होती है, उसे बहुत सोच समझकर इन मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए।
शक्कर का सा एहसास हो सकता है, व्यक्ति को हेडेक की समस्या होती है, जो कि एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है। जिसने भी इस गोली का प्रयोग किया है वो समझ सकता है कि हेडेक बहुत ही कॉमन एक समस्या होती है। फ्लशिंग होता है। फ्लशिंग आपके चेहरे में बिल्कुल रेडनेस आ जाती है, बिकॉज वैसोडाइलेशन की वजह से आपका चेहरा फ्लश करता है। कुछ लोगों में डायरिया होता है, कुछ लोगों में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। टाडानाफिल के साथ स्पेशली ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग हाथ पैर में, बैक में पेन की कंप्लेंट करते हैं, मतलब मस्कुलर एक्स होते हैं टाडानाफिल के साथ। अन्य साइड इफेक्ट में, जो कि रेयर साइड इफेक्ट है, इसमें विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। और जिस वजह से मैं कह रहा था कि बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के इसे नहीं लेना होता है, वह सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है वह है कि अगर कोई पेशेंट नाइट्रेट का सेवन कर रहा है। नाइट्रेट आपने सुना होगा कि सार्बिट्रेट लेता है। कौन लेता है? मोस्टली वो लोग जिनको कार्डियक डिसऑर्डर्स होते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम होता है। तो कार्डियक पेशेंट्स में स्पेशली टंग ध्यान रखना है कि अगर वो नाइट्रेट्स का सेवन कर रहे हैं तो सिल्डेनाफिल या टाडानाफिल का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे स्पेशल प्रिकॉशन की कैटेगरी में जो आते हैं वो होते हैं कार्डियक पेशेंट, और उनमें भी खासकर हमें इन मेडिसिन का उपयोग नहीं करना है उन लोगों पर जो नाइट्रेट्स का सेवन कर रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे भी बीपी के गिरने के चांसेस हैं, लो होने के चांसेस हैं, ऐसी कोई ड्रग चल रही है जो बीपी को लो करती है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपका जो ये सिल्डेनाफिल है या टाडानाफिल है, ये भी आपके बीपी को लो कर सकता है। और बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट में प्रायापिज्म देखने को मिलता है। प्रायापिज्म जो होता है वह दरअसल पेनाइल का या आपके लिंग का लंबे समय तक तनाव में बने रहने की स्थिति, जो कि दर्द भरी स्थिति है, मतलब पेनफुल पेनाइल इरेक्शन फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। अब ये जो प्रायापिज्म है यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो कि आपके जान पर आ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर पहले व्यक्ति को अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाने चाहिए, और खासकर ब्लड प्रेशर पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं उनका यह इग्नोरेंस उनकी जान पर न बन आए। अब डोजेस की बात कर लेते हैं। तो डोजेस में सिल्डेनाफिल जो है वह हमें 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम के टेबलेट में मिलता है। अमूमन हम लोगों को 25 या 50 मिलीग्राम से मेडिसिन को चालू करते हैं। डिपेंड करता है कि सिवियरिटी ऑफ इरेक्टाइल डिस्टर्बेंस कितना है, और अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्बेंस, टॉलरेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन हम 50 से 100 या 50 से 25 में सिल्डेनाफिल का डोज लाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर टाडानाफिल का प्रयोग हमें करना रहता है तो यह 2.5, 5 और 10 mg के डोजेस में हमें ज्यादातर टैबलेट्स मिलते हैं, और अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द इरेक्टाइल डिस्टर्बेंस हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से डोज का सिलेक्शन करना है। अब यह जानना है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से कितनी देर पहले हमें सिल्डेनाफिल या टाडानाफिल का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिल्डेनाफिल होता है वह सेक्सुअल एक्टिविटी से आधे से 1 घंटे पहले लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो पीक एक्टिव इफेक्ट है वो लगभग आधे से 1 घंटे में आ जाता है, और इसका इफेक्ट लगभग 4 घंटे तक रहता है। तो यदि आप मेडिसिन को 4 घंटे से पहले ले लिए हैं तो आपको इसका जो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी और इरेक्शन अचीव नहीं होगा। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि मोस्टली आपको ये एम्प्टी स्टमक लेना होता है अगर आप इसकी इफेक्टिविटी ज्यादा चाहते हैं। आप अगर हैवी फूड ले चुके हैं और उसके बाद आप सिल्डेनाफिल का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत रेयर चांस है कि आपको इससे इसका लाभ मिलेगा और आपको इरेक्शन अचीव होगा। वहीं अगर हम लोग टाडानाफिल की बात करें तो टाडानाफिल जो होता है वह लॉन्गर हाफ लाइफ का प्रोडक्ट होता है, इसलिए लगभग 24 to 48 आवर तक टाडानाफिल का इफेक्ट बरकरार रहता है। साथ ही साथ टाडानाफिल के साथ हमें जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल होते हैं वह रिलेटिवली सिल्डेनाफिल से बेहतर होता है।
क्या सिल्डेनाफिल या टाडानाफिल को रोज लिया जा सकता है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जो सिल्डेनाफिल है उसका असर 4 घंटे 5 घंटे में खत्म हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आप सिल्डेनाफिल को हर रोज ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन हम नहीं करते हैं हर रोज इन मेडिसिन को लेने का। आप सप्ताह में 2 से 3 बार इसे ले सकते हैं और मैक्सिमम 100 mg पर डे तक ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक गोली से नहीं तो 2 गोली ले ली, 3 गोली ले ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम सेफ लिमिट ऑफ सिल्डेनाफिल इज 100 मिलीग्राम पर डे। टाडानाफिल चूंकि लॉन्गर हाफ लाइफ का होता है, तो उसे बार बार लेना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जो एक मेडिसिन आपने ली है वही काम करेगा 1 से 2 दिन तक। तो ये होते हैं सिल्डेनाफिल और टाडानाफिल। फिर से मैं आपको बता दूं कि जो टेक होम मैसेज है वह ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यदि आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, शुगर की कोई प्रॉब्लम है या कोई और मेडिकल डिसऑर्डर से आप ग्रसित हैं, तो कभी भी अपने आप इन सेक्स टैबलेट्स का उपयोग ना करें। आप अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, आप अपने मेडिसिन वाले डॉक्टर से मिलिए और उनसे जानकारी लीजिए कि क्या आप इसको ले सकते हैं अथवा नहीं। तो ये था सेक्स टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप बारीकी से इसके मैकेनिज्म को जानना चाहते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।